Assalamu alaikum, dear viewers. I welcome you in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we are going to discuss about profit and loss. अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट की, प्रॉफिट का मतलब है फायदा, लॉस का मतलब है किसी चीज में हारना, तो सो दैट इट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें अगर हम देखेंगे ये जो प्रॉफिट एंड लॉस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द नंबर ऑफ एग्जाम्स। अगर हम देखेंगे एसएससी सीजीएल, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाते हैं। एसएससी सीजीएल में, एसएससी एमटीएस में, बैंक में, रेलवेज में, सीसेट में, यूपीएससी सीसेट, केएससी सेट, एसएसबी में और भी बहुत सारे स्टेट सर्विस एग्जाम्स। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। तो आज हमने कुछ मेंस के क्वेश्चंस यहाँ पे लाए हैं और हम कुछ बेसिक फंडास जो प्रॉफिट एंड लॉस में लगते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, एक होता है एक टर्म सीपी, इसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। अगर आप किसी चीज को जिस रकम में आप इसे खरीदते हो उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। सपोज करिए आपने किसी चीज को 10 रुपए में खरीदा है, तो 10 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस है। जब आप इस चीज को बेचोगे 20 रुपया में या 15 रुपया में या 12 रुपया में, तो उसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 29 जैन को पूछा गया है। इसी तरह ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल मेंस 2022 को पूछा गया है। तो ये आप खुद ये क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन एक कंसेप्ट चाहिए आपको, वो मैं अभी आपको दूंगा। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, जिस चीज पे आप किसी चीज को बेचते हो। सपोज आपने 10 रुपए में खरीदा है, आपने परचेज किया है 10 रुपए में, तो अब आप इसको 20 रुपए में बेचते हो। तो ये जो आपने बेचा है, यू सोल्ड आउट इट, आपने सेल किया है इसे 20 रुपए में, इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। और जो ये डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है 20 माइनस 10, ये जो डिफरेंस है इसे कहते हैं प्रॉफिट, इसे कहते हैं प्रॉफिट। यानी आपको 20 में से, यानी आपने 10 में खरीदा, बेचा 20 में, डिफरेंस 10 रुपए आए हैं, ये आपका प्रॉफिट हो गया। इसी तरह अगर आपका लॉस होगा, यानी अगर आपका लॉस होगा तो वो क्या हो सकता है? आपने 10 रुपए में खरीदा यानी कॉस्ट प्राइस, और आपने बेचा 8 रुपए में, सेलिंग प्राइस। ये जो डिफरेंस है 2, ये आपका लॉस हो गया। तो हम ये बात कह सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू जो आपका प्रॉफिट आया बटा जिस पे आपने खरीदा कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, इंटू 100%। तो ये आप याद रखेंगे। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखिए, आप इस क्वेश्चन को, इस चीज को अच्छे से समझ सकते हो। पहला क्वेश्चन है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, अगर आपने किसी चीज को खरीदा, कितने में खरीदा? देखिए, आराम से समझना है। हमने इसको खरीदा, सोल्ड फॉर, यानी ये जो होगा एसपी, सेलिंग प्राइस, वो क्या है? 355। देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। लॉस कितना हुआ? 29%। यानी हमने किस पे भेजा है? लॉस पे, यानी हमें इसमें 29%
लॉस हो गया। देखिए टोटल अगर कोई चीज होता है वो कितना होता है 100%। अगर 100% में से 29 लॉस हो गया तो ये 330 40 55 कितने का वैल्यू है, कितने परसेंट का वैल्यू है। देखिए ये अगर हम देखेंगे ना 100% माइनस 29% इज इक्वल टू 71%। ये जो 355 है ये 71% का वैल्यू है, ठीक है। एट व्हाट प्राइस इन RS शुड इट बी सोल्ड टू गेन 31%। किस प्राइस में हम इसको बेचेंगे, किस प्राइस में हम इसको बेचेंगे। अगर हम इसको 31% गेन यानी हमें प्रॉफिट मिलेगा 31%, फिर हम इसको किस प्राइस में बेचेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, हमने किसी आर्टिकल को इतने दाम पे बेचा है, देयर इज अ लॉस ऑफ, वहां पे लॉस कितना हुआ 29%। हम इसी आर्टिकल को, सेम आर्टिकल को किस प्राइस पे बेचेंगे कि हमारा गेन होगा। गेन का मतलब भी है प्रॉफिट, यानी गेन का मतलब भी है प्रॉफिट। हम देखिए फिर मैं ये एक लाइन में आपसे ही करवाऊंगा, लेकिन पहले हम समझेंगे हम इसे किस दाम में बेचेंगे तो हमें कितना ये मिलेगा 31% प्रॉफिट मिलेगा। तो पहले हमें 29% लॉस जब हुआ तो ये रकम था। देखिए जिस हमें क्वेश्चन में दो चीजें ध्यान रखने होते हैं हमेशा, एक दिया क्या है और दूसरा पता क्या करना है। What has been given, what we have to know. These two things we must know. हमारे पास दिया है RS 355, इतने में से हम ये इसको सॉल्व करेंगे। देखें हमारे पास कितना दिया है 355 और ये कितने का वैल्यू है, ये 71% का वैल्यू है, क्योंकि हमें 100 में से 29 को घटाना है। ये 71% का वैल्यू है। तो हमें कितने का करना है, हमें पता कितने का करना है, हमें 31% का पता करना है। यानी हमारा जो फायदा होगा वो होगा 131। पहले तो 100% हम इससे अगर हमें 100% कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो हमें 100% निकालना होता, तो हम इस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास 100% नहीं निकालना है, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं निकालना है, हमने क्या निकालना है सेलिंग प्राइस, वो भी विद प्रॉफिट ऑफ, प्रॉफिट कितना होना चाहिए 31%, यानी 131% वो आएगा, 131% वो आएगा। देखिए किस तरह हम करेंगे, हमें 131% का वैल्यू पता करना है। तो ये 71% यानी जो दिया गया है वो कितने का वैल्यू था 71% का। देखिए ये जो 355 इट इज द वैल्यू ऑफ 71% एंड वी हैव टू नो, जिस चीज का पता करना होता है वो हम यहां पे लिखते हैं। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, 300। अब हम इसको काटेंगे, 71 को किस से करेंगे तो वो 355 आएगा। अगर हम ये जो इजी है 7 5 35, अगर 70 होता फिर हम 5 से करते वो होता है 35 350, लेकिन यहां पे 355 है और हमारे पास 1 भी है तो हम इसे 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे 71 5 355 और अब हमारे पास क्या बचा है 5 into 131, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 5 1 5 5 3 15 3 5 1 5 5 3 15 5 1 5 plus 1 6, this is our answer, 655 is our answer, option D is correct answer। देखिए आपने यहां से पूरा, अगर हमें कॉस्ट प्राइस पता करना होता 355 फिर हम 71 into 100 करते,
लेकिन हमें क्या पता करना था, हमें 131 का पता करना था, क्योंकि एक 100% फिर 31% भी हो गया कौन सा, तो 31% हो गया प्रॉफिट का। तो ये हमारा आंसर आ गया 655। तो इट वॉज वेरी इजी, हमें 29% वहां से लॉस दिया था, तो ये जो वैल्यू था ये 71% का वैल्यू था और हमें 131 का पता करना था। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल इज, देखिए ये भी इसी तरह का है, ये एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है, अगस्त 2019। इससे पहले ये जो क्वेश्चन था ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। एक लाइन में देखिए, एक लाइन में हम इसको कर सकते हैं। तो ये जो है एमटीएस का क्वेश्चन है 2019 का। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, कितने में बेचा है, 810 में, एट ए लॉस ऑफ 10%, यानी 10% लॉस पे। यानी अब हम इसको क्विकली करेंगे। 810 ये कितने का वैल्यू है, 100 माइनस 10, 90 का वैल्यू है, 90% का वैल्यू है। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ द लॉस इज 20%। हमें 100 में से माइनस क्या है, 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90। अब हमें बोल रहा है लॉस शुड बी 20%, हमें 100 माइनस 20 करना है, लॉस आ जाएगा यहां पे। तो लॉस इज 80%, तो हमें 80 का पता करना है। तो वहां पे ये 810 क्या है, वहां पे 810 दिया हुआ है, तो हमें 80, ये 90 का है, हमें 80% का पता करना है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल, देखिए 0 से 0 कैंसल, 9 9s are 81, 9 into 80 is equal to 9 8s are 72। ये रहा आंसर, 9 8s are 72, 720 is our आंसर। कितना इजी है, 2 मार्क, 2.5 मार्क्स दे के चला जाएगा। देखिए और एक क्वेश्चन, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 2200, कितने में बेचा है, सेलिंग प्राइस क्या है 2200। देखिए हमने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया है, एक कंसेप्ट बेसिस पे हमने इसको इस क्वेश्चन को हल किया है। ऑफ 10% अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 2200 ए प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी जो 2200 है ये 100% का प्लस 10% का, एक तो बेसिक हो गया 100% प्लस 10% प्रॉफिट का, फिर ये वैल्यू कितने का हो गया, 110% का वैल्यू है 2200। इफ द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर RS 2600 देन व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज। अगर इसी आर्टिकल को कितने में बेचा जाएगा, अगर देखिए यहां पे हमारे पास हमें जो परसेंटेज दिया हुआ था वो 110% है। 110% कितने का वैल्यू है, 2200 का वैल्यू है, और हमें बताना है परसेंटेज में, यहां पे आंसर है, देखिए यहां पे परसेंटेज में आंसर है, तो हमें बताना है 2600 कितने परसेंट का वैल्यू है 2600। देखिए डिफरेंस क्या है यहां पे डिफरेंस ये है, जो 2200 है ये एक ही बार दिया हुआ है, ये जो अमाउंट है अमाउंट 2 बार दिया हुआ है, एक बार 2200 एक बार 2600। जो 2 बार दिया होता है उसको हम नीचे लिखते हैं और 110% को हम ऊपर लिखते हैं, क्योंकि हमें आंसर भी चाहिए परसेंटेज में, इसको कोई कैंसल नहीं कर सकता है। देखिए 110% 2200 का वैल्यू है, हमें 2600 का परसेंटेज वैल्यू बताना है, परसेंटेज वैल्यू। देखिए 22, अगर हम इसको देखेंगे 2 0 से 2 0 कैंसल, अगर हम 22 से काटेंगे 5 बार, लेकिन अगर आपको मुश्किल हो रहा है 110% डिवाइड बाई 22 इंटू 26, आप इस तरह भी कर सकते हो। देखिए 22 जो है ना, 11 1s are 11, 11 2s are 22, 11 10s are 110, 2 5s are 10, तो 5 इंटू
26, यही हमारा आंसर है। 6 पचे 30, 2 पचे 10 और 130% हमारा आंसर निकल के आ जाए। 130 यानी फिर हमारा प्रॉफिट गेन कितना है? 100 हो गया बेसिक और गेन है 30%। 100 से जायद जो है वो हमारा गेन है, वो हो गया 30%। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, क्योंकि देखिए हम ज्यादा फॉर्मूलाज यूज नहीं करते हैं, क्योंकि फार्मूला से जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हमने पहले क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दिया इसलिए क्योंकि उसमें हमें समझाना था, नहीं तो वो भी 1 मिनट में हल हो सकता था। जैसे अगर हम देखेंगे 1 मिनट में हम उसे किस तरह कर सकते हैं। This is like that. 355 is the value of 100 minus 29, 71, and we have to know 31% is equal to 131%. 71 से 5 बार और वहां से निकलेगा 5 5 1 जार 5 3 जार 15, एक कैरी 5 1 जार 5 और एक 6। देखिए हमने 20 सेकंड्स में इसको उड़ाया। तो इस तरह आप भी कर सकते हो, स्पीड भी बढ़ा सकते हो व्हेन यू डू द मोर प्रैक्टिस। होप दैट ये प्रॉफिट इन लॉस पे हमारा पहला क्वेश्चन पहले और मेंस से ये क्वेश्चन मेंस में ये पूछे गए हैं, तो सो दैट यू माइट बी वेरी इस चीज से आपको ये पता चल जाएगा कि कितना इजी करना होता है। तो सारा ये जो जॉब वगैरह है इट इज डिपेंडेंट अपॉन प्रैक्टिस, otherwise these are donkeys. I can say you have to take the load of donkey and these are the donkey's job. Thank you, have a nice day.